हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का आज की कक्षा में जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो कोर्स है, ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ। और ये जो कोर्स है इस्कॉन शशादिपुरम की ओर से आयोजित है, गीता ज्ञान, जो कि गीता का सार है। और इस भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले जो है अर्जुन को बताया था, इस संदेश को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और भगवत गीता को हम अपने जीवन में उतार के जो भी समस्या है उसको जो है हम समाधान कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताई की जय, गुरु परंपरा की जय। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि हम समझ पाएं कि वास्तव में हमारा स्थान कहाँ पर है, भगवान की पद क्या है, और हमारा जो है भगवान के साथ जो एक अटूट रिश्ता है, उस रिश्ता को जो हम भगवत गीता के माध्यम से हम जो है समझ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं एक श्लोक ये जो है प्रार्थना करूंगा, आप मेरे साथ जो है रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। ॐ आप सभी रिपीट कर सकते हैं। जन्मतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो ॐ ॐ विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी सरस्वते देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे। प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशधारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री जय कृष्ण श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य 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 प्रभु 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 नित्यानंद। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंदा। श्री श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। श्रीवासदि गौर गौर भक्त भक्तवृंद। वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे धन्यवाद सभी माता जी और प्रभु जी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका साम्निति नामिने नमाचार्यपदाय निताय कृपदायिनि गौरकथा धामधय नगररामतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शिला प्रभुपाद देखिए, 59 साल में जो है, 70 से 1 साल कम जब थे, तो उतने बूढ़े समय में जो है उतना एज हो जाने के बावजूद भी जब बूढ़े थे, तो शिला प्रभुपाद जो है उस समय जो है वृंदावन में रह रहे थे। और उस 70 साल की आयु में जो है शिला प्रभुपाद हैं, वृंदावन को छोड़ के जो है पाश्चात्य देश गए कि कृष्ण भावना अमृत का जो है प्रचार कर सकें।
तो कहते हैं वृंदावन जो है, शिला प्रभुपाद जो है राधा दामोदर का मंदिर है, वहां पे रह रहे थे। तो वास्तविक में जो ये राधा दामोदर है, जिस हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं, तो उस ब्रह्मांड का एकदम बीच का जो भाग है इस धरती पे, तो वो राधा दामोदर का जो मंदिर है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है वृंदावन में। तो शिला प्रभुपाद जो है वहां पे रह के भजन करते थे और वहां से जो है प्रचार करते थे। तो कहते हैं कि व्यक्ति जो रहता है, जब मरने वाला रहता है, तो कई व्यक्ति जो रहता है भगवान के धाम जाने के लिए वृंदावन जो है श्री राधा दामोदर का मंदिर वहां पर आता है, ताकि वो जो है अपना इस भौतिक शरीर को जो है त्याग के जो है भगवान के धाम जा सके। तो शिला प्रभुपाद देखिए, उस समय बूढ़े थे, और वो चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे और अपना शरीर त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो भगवान के जो संदेश है भगवत गीता का, इस संदेश का प्रचार करने के लिए जो है 70 साल की आयु में इतना बूढ़ा होते हुए भी जो है पूरे जो है 10 साल में जो है पूरा ब्रह्मांड के जो है कह सकते हैं शिला प्रभुपाद ने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद जो है भगवत गीता का प्रचार किया। और इसलिए हम कह सकते हैं शिला प्रभुपाद के हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। यदि अगर शिला प्रभुपाद ना होते, तो आज यार हम आप यहाँ पे हैं बैठ के, यहाँ पे शिला भगवत गीता का जो है कथा नहीं कर पाते। तो इसलिए शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद के ही द्वारा जो हम सभी जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूजनीय जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि जीबीसी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और उन्होंने ही जो है उनके प्रेरणा से, और उन्होंने ही प्रेरित किया था कि इस गीता का ज्ञान का जो है सन 2020 में जो है प्रारंभ किया। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गीता महात्म्य जो है वो खत्म हो गई है। आज से जो है हम देखेंगे कि एक श्लोक जो रहता है वो बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है गीता के बारे में। तो गीता महात्म्य में 7 श्लोक है, 7 श्लोक हम 7 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है वैष्णव्य तंत्र सार से हम जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हम पढ़े। सुनीता माता जी। जी माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीताय पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग प्रयागादीनि भूतले। जहाँ भी गीता की पुस्तक है और नित्य उसका पाठ होता है, वहाँ इस संसार के प्रयाग आदि सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये वैष्णव तंत्र सार जो है उसमें से लिया गया है। और यहाँ पे कहते हैं देखिए, ये भगवत गीता जो हम सभी जो है पठन कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो शिला प्रभुपाद कर रहे हैं कि जहाँ भी गीता रहता है वास्तव में उसका नित्यम दिन जो पठन होता है, तो बोलते हैं संसार में लोग जो है प्रयाग जाते हैं, वहाँ पे प्रयाग में जो बोलते हैं कुंभ का मेला और इस तरह लगता है, लोग जो है वहाँ पे नहाने जाते हैं और अपने पाप को धोने जाते हैं। तो बोलते हैं कि जहाँ पे गीता रहता है, प्रयाग और जितने सारे तीर्थ स्थान जो रहते हैं सारे के सारे जो है एक ही जगह पे उपस्थित रहता है। ये गीता का जो है ये महत्व है कि गीता दर्शाता है कि जहाँ पे गीता भगवत गीता रहता है वहाँ जो है सारा जो स्थान जो है तीर्थ तीर्थ स्थल बन जाता है। और सारे स्थान जो है तीर्थ स्थल बनने के बाद जो है वहाँ पे हर हर व्यक्ति जो है पूरा हर तरह से मुक्त हो जाता है। तो बोलते हैं जहाँ पे भगवत गीता है वहाँ पे सारे तीर्थ जो है वास्तव में वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो भगवत गीता जो है कृष्ण भगवान जो है वृंदावन अगर जाते हैं तो कृष्ण भगवान जो है श्याम कुंड एक जगह है, जो जहाँ पे श्याम कुंड जो है जितने भी शुद्ध नदियां थे सारी नदियों को जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है वहाँ पे आवाहन करके श्याम कुंड का निर्माण किया था। ये गोवर्धन पर्वत के पास है। तो उसी तरह वैष्णव तंत्र सार जो कहते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान है सारे का सारा तीर्थ स्थान जो है जहाँ पे भगवत गीता आपके घर में मौजूद रहता है, तो वो भगवत गीता से सारे तीर्थ स्थान आते हैं। तो इसलिए जो है हम कभी कभी देखते हैं हम तुलसी परिक्रमा करते हैं, तो आपके घर में अगर श्रीमद् भागवतम है और भगवत गीता है तो उसका भी हमें जो है वो भगवान और भगवान के जो ये जो पुस्तक है जो संदेश है इसमें कोई भिन्न नहीं है, दोनों जो है समान है। उसका हमें जो है प्रदक्षिणा करना चाहिए। प्रदक्षिणा करना जो कहते हैं इक्विवेलेंट रहता है भगवान की प्रदक्षिणा करने के बराबर। तो हम जैसा कल बता रहे थे कि हम लोग वड़ा पाव के एकदम मिडिल वाले सेक्शन में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, या सैंडविच बोलिए या बर्गर बोलिए। तो हमने कल प्रथम अध्याय जो है कंप्लीट किया था, बीच के सेक्शन का जो 7वां अध्याय था, जिसमें हम देखा था कि भगवान जो है अपने बारे में जो है स्वयं ज्ञान बताते हैं। और ये अध्याय में हम देखेंगे भगवान बताते हैं कि मेरे पास अगर किसी व्यक्ति को आना है भगवान की जो प्राप्ति करना है तो उसे क्या
करना पड़ेगा। तो आइए हम सभी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं, जिससे कि है वो भगवान के धाम जा सकते हैं। आज का अध्याय है 8वां अध्याय के। रितु माता जी आपने हाथ उठाया है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी भक्तों से भी निवेदन है, जो भी श्लोक पढ़ना चाहेंगे आप हाथ उठा दीजिए, तो एक एक करके मैं सभी को मौका देते रहूंगा। नीचे में एक बटन होगा हाथ रेस करने का, उसमें क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अ- अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद मद्भावं याति नास्त्रय संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद माता जी हाँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बताते हैं अंत काले चामा एवा स्मरणम। तो बोल रहे हैं कि जब अंत में व्यक्ति का बोलते हैं जीवन के जब अंत में जब हमारा ये जो आत्मा रहता है इस शरीर को त्याग करते दूसरे शरीर में जाने के लिए जब रेडी रहता है, तो बोलते हैं अगर उस समय जीवन के अंतिम क्षण में अगर कोई व्यक्ति जो है बोलते हैं भगवान को याद करता है, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान को याद करता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो जो है मेरा स्वभाव प्राप्त करता है। इसमें भगवान बोल रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि अंत समय में अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की याद करेगा तो वो भगवान के जो है धाम चला जाएगा, जहाँ पे जो है कोई भी दुख नहीं होता है। हम आगे की श्लोका में भी है, इसको हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को कंफर्म कर रहे हैं कि जब व्यक्ति इस शरीर को त्याग के जब जाएगा तो फिर क्या रहेगा, अगर भगवान श्री कृष्ण को याद करेगा तो भगवान के धाम में जाएंगे। बोल भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है या नहीं करता है या थोड़ा सा भी करता है, जिस तरह से भी जो भी व्यक्ति हो, अंत में जो है भगवान का स्मरण करेगा तो वो क्या रहेगा, भगवान के धाम यहाँ पे जा पाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं वो मेरा जो है स्वभाव वहां पे प्राप्त करता है। हम ये समझना चाहिए कि हम भी जो है वैकुंठ जो धाम होता है भगवान की तरह हम दिखेंगे, लेकिन इसका ये अर्थात नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भीष्म देव भी जो है, भीष्म देव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भीष्म देव जब है महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो भीष्म देव को एक्चुअली जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो कभी भी चाह सकते थे तो अपना शरीर को जो है त्याग सकते थे। तो भीष्म देव जो है वो चाहते थे कि वो जो है भगवान को देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए जो है वो अपना शरीर को त्यागना चाहते थे। तो भीष्म देव जो है वास्तव में जब शरीर जब त्यागने जाते तो सारे पांडव जो है कृष्ण भगवान के साथ वहां पे जाते हैं। अब कृष्ण भगवान जो है भीष्म देव को जो है उनकी गुणगान करते हैं, उनको कहते हैं कि कितना महान भीष्म देव है। अब भीष्म देव से जो है बोलते हैं कि ये जो धर्म आने वाले समय में वो किस तरह से जो है शासन कर सकेगा। तो इस तरह से महाराज को जो है ज्ञान देते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे भीष्म देव जो है वहाँ एक सेकेंड हाँ, भीष्म देव जो है कहते हैं ये जो कथा जो है भीष्म देव जो ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद रोज जो है आपकी आवाज 10। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है। हरे कृष्णा। ओके। तो ये जो कहानी है ये प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में पूर्ण रूप से ये कहानी मेंशन है कि किस तरह भीष्म पितामह जो है अपना शरीर को त्यागते हैं और भीष्म जो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि ये जो सामने में जो खड़ा है इसे कोई सम्मान ना समझे, यही है भगवान पुरुषोत्तम है। और फिर जो है भीष्म देव जो है भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और इस तरह अपना शरीर को जो है त्यागते हैं। तो इसे कहते हैं कि वास्तव में जो मृत्यु अगर पाना है तो इससे अच्छी मृत्यु जो है कभी भी होती नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हम जो व्यक्ति जो रहते हैं ना, हमें किसी भी चीज से बहुत ही ज्यादा आसक्ति रहती है। हम कैसे समझ सकते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए भीष्म देव जो है अपने शरीर को त्यागे हैं, तो क्या जब हम कर सकते हैं? शास्त्र हमारा बताता है कि जब हमारी आत्मा जब इस शरीर से जब निकलती है तो कहते हैं 40,000 बिच्छू एक साथ एक जगह काटे तो उतना तकलीफ होती है जब आत्मा शरीर से निकलती है। इस जीवन में अगर एक बिच्छू भी काट देती है, डंक मार देती है, तो उसी समय जो हम जो है तुरंत ही हमारी जो है मृत्यु हो जाती है। अगर सोचिए 40,000 बिच्छू एक साथ एक जगह पे काटती है तो इतना
तकलीफ होती है आत्मा को शरीर से निकलने में। तो इस समय जो है हम कैसे हम भगवान को हम वास्तव में याद कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए, और आत्मा जो रहता है शरीर में उसको बहुत आसक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए जब हम छोटे रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो है हमें अच्छा लगता है। तो जैसे मान लीजिए कभी हमारे अध्यापक रहते हैं एक पेन देते हैं, कि जब हम एग्जाम में पास करते हैं या कुछ रहते हैं तो हमारे अध्यापक कभी कभी पेन देते हैं, बोलते हैं कि ये पेन जो है तुम संभाल के रखना। तो उस पेन को क्या करते हैं, हम हमेशा पॉकेट में रखते हैं, जब भी जाते हैं खेलने भी जाते हैं तो उस पेन को अपने पॉकेट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे जो सबसे अच्छे जो टीचर हैं अध्यापक हैं उन्होंने ही दे दिया है। तो हम छोटा सा चीज देख सकते हैं जो उसको एकदम संभाल के रखते हैं, और जब मान लीजिए वो पेन खो जाता है तो हम उससे काफी ज्यादा हम तकलीफ में आते हैं, हम मानसिक तनाव में जाते हैं कि अरे वो पेन खो गया। तो इसी तरह ऐसे कई बहुमूल्य वस्तुएं जो रहते हैं, हम जो इस भौतिक संसार में रहते हैं, वो खो जाने के बाद जो है हम काफी ज्यादा तकलीफ में हो सकते हैं। तो यहाँ पे है इसी तरह भगवान ये बोल रहे हैं कि स्मरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जो है इसमें भगवान बोलते हैं कि कोई भी संदेह नहीं है कि अंत में रहे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि वास्तव में हम भगवान को जो है अंत में कैसे याद कर सकते हैं, जो हम भगवान को याद करेंगे और भगवान के धाम हम जा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये जो है पिछले अध्याय में हमने दो चीज देखा था। दो चीज क्या देखा था कि अभ्यास के द्वारा, और जब अभ्यास के द्वारा विरक्ति के द्वारा जो है हम क्या करेंगे, जब हम करते रहेंगे दिन जो पूरा जिंदगी भर करेंगे अभ्यास करेंगे, तो फिर क्या होगा, अंत में जो है हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर पाएंगे, और फिर जो हम भगवान के धाम जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको जो है भगवान को जो है याद करना पड़ेगा, और अंत में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंत में जो है आप याद कर पाइएगा, तो पूरी जिंदगी भर जो आप करेंगे वही अंत में जो है वास्तव में आप याद कर पाएंगे। ये इसी तरह है जिस तरह की एग्जाम हम देखते हैं। एग्जाम अगर हमें देना रहता है तो हमें पूरा साल जो है उसका पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर तब हम एग्जाम में जाके पास हो सकते हैं। तो हमारा जो जीवन जो है, एक मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये एक परीक्षा है। और जो भी हम पूरे जिंदगी भर जो हम करेंगे, अंत में जो है उसमें हम पास होंगे या फेल होंगे, ये अंत के समय हमारा डिसाइड होता है। तो अंत में जो स्मरण करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को जो है अंत समय में अगर हम याद नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है। नेक्स्ट श्लोक में जो है इसमें बताया गया है। सुजाता माता जी आप हाथ रेस किए, माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत्व भाव भाविता। एक कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के बारे में स्मरण नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब शरीर जब त्यागता है, मनुष्य जिसके बारे में चिंता करता है, जो इच्छा रखता है, जो पूरी जिंदगी भर उसने जो किया है, जिसके बारे में जो सोचता है, तो फिर क्या रहते हैं उसी के बारे में ही वो जो है चिंता करते रहता है। एक सेकंड। उसके बारे में जो है पूरा वो जो व्यक्ति जो है चिंता करते रह जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? वो जो भाव जो रहता है, कहते हैं ना, जिससे आपको जिस चीज से रुचि रहेगी, लगाव रहेगी, जिंदगी भर जो सोचते रहेंगे, तो अंत में भी जो है हम वही चीज के बारे में जो है सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि अंत में अगर कोई व्यक्ति जो है अपने धर्म पत्नी के बारे में सोचता है तो उसका जो अगला जो जीवन होगा एक लड़की का मिलेगा। अगर विपरीत देख लीजिए, कोई एक पुरुष जो है अपनी पति के बारे में सोचते हैं तो उसका अगला जीवन जो है पुरुष का होगा। तो इस तरह से जो बोलते हैं, जो भी व्यक्ति जो इच्छा करता है अंत में जो रहता है उसका अगला जन्म जो रहता है उस तरह से। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे अगर देखिएगा, ये अंत के समय में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे अंत समय में जो है जब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो देखते हैं काफी ज्यादा इंसुलेटर पे रहते हैं, काफी ज्यादा तकलीफ होता है। और उस तकलीफ में जो है ये व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि अब मैं जो हूँ वास्तव में जो हूँ ज्यादा बचूंगा नहीं। आ, फिर वो सारी चीज जो है याद करने लगता है कि मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना धन है, मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे धर्म पत्नी, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को
घर का संरक्षण कौन करेगा, इस तरह से विभिन्न विभिन्न ख्याल में जो व्यक्ति जो रहता है अंत में हॉस्पिटल में वो सोचते रहता है। और जब मान लीजिए जो व्यक्ति जैसा सोचता है, अगर धन का सोच के बारे में सोचते रहता है कि धन का क्या होगा, उसका क्या होगा नहीं होगा, तो फिर कहते हैं अगला जन्म में फिर रहता है, फिर कुत्ता के रूप में वो पैदा हो जाता है और वही घर की रखवाली करते रहता है। या तो बाहर में से करेगा और अंदर से भी करते रहता है। फिर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस घर से लगा हुआ है, अरे ये घर कितना अच्छा है, मैंने पूरा जिंदगी भर अपना पैसा लगा के इस घर को बनाया है। इस घर अगर मैं मर जाऊंगा तो इस घर को भोग भी नहीं पाया, अभी जस्ट 6 महीना पहले ही घर बनाया था, पूरा जिंदगी लगा दिया फिर घर बनाया। तो तथास्तु भगवान, आप इसी घर में कॉकरोच या छिपकली बन के पैदा होंगे, इसी घर को आप भोगते रहेंगे। तो इस तरह से जो है शास्त्र हमें बताता है व्यक्ति की जो भी इच्छा रहती है, जो भी अंत समय में जो व्यक्ति जो सोचता है, उसका फिर क्या होता है, इसी तरह बोलते हैं। तो हम अंत अक्सर जो हम जो मनुष्य रहते हैं, हम पूरा जिंदगी जो है अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर के बारे में और अपने धन के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जो हमारा जो जीवन है वो एक परीक्षा की तरह है, जो भी हम करेंगे पूरा जिंदगी करेंगे वही अंतिम समय में भी हो गया। तो ये तो हो गया मनुष्य के बारे में हो गया। अब ये जो है सेम जो है पशु योनियों में भी होता है, ये बोलते हैं जो दूसरा रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक मेढक जो है एक मक्खी को खा रहा है। अब ये जो मक्खी जो है ये सोच रहा है कि अब मैं उड़ रहा हूँ और ये मेढक जो अभी मुझे खा पाएगा, और ये क्या रहते हैं, ये डर में रहता है कि अब मैं मेढक, अब ये अंत में क्या है, मेढक के बारे में सोच रहा है और ये जो है इसकी हत्या हो जाती है, अगला जीवन जो रहता है ये मेढक की प्राप्त कर लेता है। तो बोलते हैं ना, ये जो मक्खी रहता है डर डर के कारण तो करता है, उसका नया जीवन जो रहता है मेढक का हो जाता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति जो अंत समय में जो है जो भी करता है तो उससे पाता है। शिफाली माता जी हैं, शिफाली माता जी का एक क्वेश्चन था। ओके, नहीं है। तो माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था जड़ भरत के बारे में, तो ये दूसरा कहानी भी जो है जड़ भरत के बारे में है। तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है जब मृत्यु के शैया पे जो लेटे रहेंगे, तो हमें जो है क्या सोचना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वास्तव में अगर हम प्रश्न आता है कि हम कब इस शरीर को त्यागने वाले हैं, तो हमें तो यही नहीं पता रहता है। मृत्यु जो है कभी भी किसी भी क्षण जो है आ सकता है। तो हमें जो क्या करना चाहिए, हमेशा जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा कहानी है, ये जो है जड भरत के बारे में है। जड़ा भरत है। तो जड भरत जो है पूर्व जन्म में जो है ये एक बहुत महान राजा थे जिसका नाम जो है भरत महाराज था। और जो भारत जो नाम रखा है, एक्चुअली इंडिया को जो भारत बोलते हैं, ये इन्हीं के ऊपर जो है नाम रखाया था, भरत महाराज के ऊपर। जो भरत महाराज जो थे वास्तव में जो है ये ऋषभ देव के पुत्र थे, और ऋषभ देव जो थे स्वयं भगवान थे। तो भगवान जो यहाँ पर आते हैं और फिर जो है भरत महाराज जो है अच्छे से जो है पूरा कहते हैं प्रजा का शासन कर रहे थे, अच्छा राजा थे। तो कुछ समय के बाद जो है उनको फिर महसूस होता है कि हमें जो है आत्म साक्षात्कार होता है, बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो सारी चीज को त्याग करके जो है, त्याग करने के बाद जो है जंगल में चले जाते हैं और जंगल में सोचते हैं कि मैं भगवान का जो है तपस्या करूंगा, तपस्या करने के बाद जो है भगवान के जो है मैं धाम जा सकता हूँ। तो इमेजिन करिए जो पूरा भारतवर्ष है उस समय के वो राजा सब कुछ को त्याग करके जंगल में गए हैं और वहां पे भगवान की तपस्या करे। जब भगवान की वो कुछ सही कई सालों तक जो है तपस्या कर रहे रहते हैं, तो उसी समय देखते हैं कि एक जो नदी जो रहता है, जो झील जो रहता है, वहां पे जो है एक जो रहती हिरन रहती है जो गर्भवती रहती है, और हिरन जो है वो क्रॉस करने, तो उसी समय जो है एक शेर आ जाता है। एक शेर आ जाता है और शेर जो है और गर्भवती महिला का जो हिरन जो रहती है उसको जो है पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ता है। अब जान को वो बचा के जो है हड़बड़ा के जो है हिरन जो है वो भागने लगती है कि नदी क्रॉस करती है। तो ये जो है भरत महाराज जो है उसको देख के उनके ऊपर जो है दया आ जाता है, और किसी न किसी तरह जो है ये जो हिरनी जो रहती है वहां पे गिर जाती है। फिर जो भगवान जो है यहाँ पे जो है भरत महाराज जो है जाते हैं और जाके वहां पे जो हिरन जो रहता है, हिरन को जो रहता है बच्चा जो रहता है उसको वहां पे उसी समय देती है, तो हिरनी जो रहती है वो मर जाती है। अब बच्चे को देख के जो है काफी दया आता है, वो जो क्रॉस कर रहे तो फिसल के रहता है और बच्चे निकल जाते हैं। तो हिरनी के जो बच्चा था तो ये महाराज है उसको लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड। हेलो, हरे कृष्णा, सॉरी डिस्टरबेंस था कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो यहाँ पे जड महाराज जो है भरत महाराज जो है हिरनी के बारे में सोच रहे थे। फिर जो है इस तरह से जो है सारी चीज को देखिए भरत महाराज जो छोड़ के यहाँ पर आए और यहाँ पे सोच रहे थे अच्छा ये बच्चा है क्या खाएगा। उसका देखभाल डेली जो है करते थे, और बोलते हैं ना साधु पुरुष रहते हैं जो बहुत ही दयावान रहते हैं, दया उनके ऊपर आ गया था और इस तरह से जो है
पूरा जीवन जो है वो क्या रखने, बच्चे को जो है, हिरण को जो वो है बड़ा करना। तो बोलते हैं ना, भगवान की चित सब कुछ छोड़ के आए थे कि भगवान की चेतना में लगाएंगे, लेकिन इनकी चेतना जो क्या चीज की विकसित हो गई, हिरण के बच्चे की प्रति विकसित हो गए। तो जरूरी नहीं कि हम सारे चीज को छोड़ के भी आए तो हम जो है चेतना रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जो है भगवान का जो है ध्यान करने के बजाय जो है ये हिरनी के बच्चे का ध्यान करने लगे। और उनकी चेतना जब हो गया तो बोलते हैं एक समय आया जब वो अपने शरीर को जो है त्याग रहे थे, तो वो जो है हिरन के बारे में सोच रहे थे, और सोच रहे थे कि अरे मैं चले जाऊंगा तो हिरन का बच्चा जो कौन कैसे रहेगा, ये कौन देखेगा, इसको कैसे कौन खिलाएगा। और फिर जो है भरत महाराज जब है अपना शरीर को त्यागे तो अगला जीवन जो है ये जो है हिरन के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से जो है हम जब मरते हैं तो हमारा जो चेतना रहेगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए जो है क्या है। तो इसी तरह से है। और ये अगला जन्म में जो है, क्योंकि ये भगवान के प्रति भक्ति रहते हैं, तो इनका भी अगला जन्म जो है हिरन के बाद का जो जड़ा भरत रहता है, और जड़ भरत जो रहते हैं फिर वापस भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि कोई भी जीवन के अंत में सफलता प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो कृष्ण को याद करने का ये जो प्रक्रिया जो है बहुत ही आवश्यक है। तो शिला प्रभुपाद जो है ये जो फॉर्मूला बताते हैं कि वास्तव में जो है हमें अपने भगवान को जो है कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद करना रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है कभी भी क्षण आ जाती है। तो अगर याद रखना है भगवान को तो उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन धाम आपको जाना है, भगवान के धाम जाना है जहाँ जन्मा मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहता है। तो हमें जो है हमेशा भगवान का याद करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, हमेशा अभ्यास करना पड़ेगा, और विरक्ति जो रहेगा तो अपने मन को जो है भगवान में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अंत समय में जो है हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और ये 7वां श्लोक में देखते हैं। बानु माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हम सभी को मौका देंगे। बानु माता जी, ओके। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्य च मयि अर्पितं मनोबुद्धिर् माम एव वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। नमस्ते जी प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, बानु माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बोल रहे हैं कि सदैव जो है तुम मेरी चिंतन करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आपको मालूम चल गया कि भगवान को जो है हमें याद करना है मृत्यु के समय पे। तो भगवान को जब हम याद करेंगे मृत्यु के समय पे, फिर से क्या होगा, हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पे तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना। तुम्हारा जो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको क्या करना है, युद्ध करना है। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि तुम मेरी चिंतन करो और साथ में युद्ध करो। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो कर्म है उसको भी पूरा करना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं हमें कैसे युद्ध करना, हमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमें भी जो है सारे अपने जो कर्म है, जो अपने ड्यूटीज जो है, अपने कर्तव्य है, उसका पालन करना है। और किस तरह से पालन करना है, भगवान का स्मरण करते हुए जो हमारा जो है। तो यहाँ पे अर्जुन का क्या ड्यूटी था, लड़ाई करना था। तो भगवान कह रहे हे अर्जुन तुम उठो और लड़ाई करो। और इस लड़ाई करने के समय जो है तुम, यहाँ पे भगवान कह रहे कि मुझको समर्पित करो। और कैसे तुम समर्पित कर सकते हो, तो अपनी मन और बुद्धि को जो है मेरे चिंतन पे लगाओगे तो फिर क्या होगा, अगर युद्ध करते करते अगर आप अब मेरे चिंतन क्यों के लिए कर रहे हो, मेरा आज्ञा मान रहे हो, आप चिंतन करते करते जो है अगर युद्ध में जो भी रिजल्ट होता है अगर आप प्राप्त करते हो तो आप जो है भगवान के धाम जा सकते हो। तो अर्जुन को है यहाँ पे बोल रहे हैं। हम अपने जीवन में ये कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, रोड जो है अचानक वहां पे बारिश हुई है और रोड काफी ज्यादा स्लिपरी है, मतलब फिसल रहा है। और आप मान लीजिए उस समय है भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हे भगवान ये फल लेके जा रहा है, ये आपको चढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए उसी समय फिसल रहा है रोड है, आप वहां पे गिर गए, आपकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आप जो है भगवान के बारे में सोच रहे थे। तो फिर क्या होगा, आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए उस समय कुछ भी आज सोचेंगे तो फिर जो रहेगा भगवान के घर में जाता है। यहाँ पे इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मत् सर्वेषु कालेषु। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी जो हैं
जो गृहस्थ हैं, हम कई सारे दुखों से, कई सारे अर्थ कामों से जो है मतलब कहते हैं घिरे पड़े हुए हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ जन्माष्टमी के दिन याद करना है, एक दिन ही याद करना। फिर क्या होगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं कि व्यक्ति जो है बताए ना, जब हम स्कूल में रहते थे कभी कभी टीचर जो रहता है सर, हम उस स्कूल में जब रहते हैं तो टीचर जो रहते हैं कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेते हैं कि आज कक्षा ले लेते हैं। तो उस सरप्राइज टेस्ट में पास होने के लिए हमें डेली जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये जो है मृत्यु भी ये किसी दिन भी आ सकती है, तो इसमें जो अगर पास करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें भी है डेली जो है भगवान को याद करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। अब भगवान बोलते हैं कि अगर देखते हैं हम भगवान जो है आगे फिर क्या कहते हैं। ये कौन पढ़ेंगे, ईशा माता जी। हरे कृष्णा, आप पढ़ सकते हैं माता जी। ओके, कविता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी। ठीक है, जी जी माता जी, ईशा माता जी पढ़ सकते हैं। अनन्य चेताः स्ततः यो मा स्मृति नित्यशः तत्स्याः सुलभः पार्थ नित्य युक्त सय योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। धन्यवाद हरे माता जी कृष्ण। पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हे अर्जुन, जो व्यक्ति हमेशा मेरे को स्मरण करते रहता है, हमेशा जो है मेरे भाव में रहता है, हमेशा याद करते रहता है, तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं निरंतर स्मरण करते रहता है, हमेशा सोचते रहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, किस तरह उनको प्रसन्न कर सकता है। तो भगवान करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो है मैं बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना आसानी से सुलभ ही पाया जा सकता हूँ। क्योंकि बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति जो रहता है वो निरंतर जो है भक्ति में सेवा में जो है प्रवृत्त रहता है, हमेशा जो है भगवान की सेवा करते रहता है। देखते हैं चैतन्य महाप्रभु आए थे तो ये जो हरि नाम का वो प्रचार कर रहे थे कि जब ये है पीछे में रथ यात्रा है, रथ यात्रा उड़ीसा में होती है, तो वहां पर रहते थे महाप्रभु जाते थे और निरंतर जो सभी भक्त जो है देख सकते हैं किस तरह कीर्तन कर रहे थे, और जो है सभी के सभी जो है भगवान के धाम वो जाते हैं। तो आइए, तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो बोलते हैं निरंतर जो स्मरण करने से जो है भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब भगवान बताते हैं आगे के श्लोक में कि अगर ये जो प्रोसेस जो बता रहे हैं हे अर्जुन, अगर ये जो प्रोसेस मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम भगवान को अगर याद करते हो तो तुम कहाँ जाओगे। तो भगवान है आगे के श्लोक में ये बोलते, बहुत फेमस श्लोक है। ओके, ईशा माता जी ने पढ़ लिया, कविता माता जी आप पढ़िए। जी। बाकी भक्त भी हाथ उठा सकते हैं जिनको पढ़ना है, एक एक करके सभी को मौका देंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतं नाप्रवृन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। अब भगवान जो है बता रहे हैं कि लाभ क्या मिलेगा हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति जो है मुझे स्मरण करता है अंत में अपना शरीर त्यागने समय, तो फिर क्या है, वो व्यक्ति जो है भगवान के जो है धाम चले जाता है। और भगवान के 10 धाम है जो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वहां पे भगवान करे कभी भी कोई बोलते हैं दुख नहीं होता है वहां पे। आप बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा जो उच्च सिद्धि, सारे योगी को जो सबसे बोलते हैं ना परम गता, समसिद्धि परम गता। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे चीज का जो सबसे उच्च श्रेणी का जो है उस सिद्धि को वो व्यक्ति जो है प्राप्त करता है बोलते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, हमको इसे समझना है कि देखिए जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं इस श्लोक में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम जिस जगत में रह रहे हैं इसे जो है भौतिक जगत कहते हैं। और ये जो जगत जो है यहाँ पे देखिए भगवान है, और ये जो है अनगिनत ब्रह्मांड है वास्तव में, अगर इसको जूम करके अभी अगर देखिएगा, ये अनगिनत ब्रह्मांड जिसमें भगवान रहते हैं, और उस ब्रह्मांड में व्यक्ति की जैसे जैसे इच्छा रहती है तो उस अनगिनत ब्रह्मांड में वैसे वैसे जाते रहता है। तो एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है।
तो अंत में जब आप सोचते हैं भगवान के बारे में तो क्या होता है, आप भगवान के धाम चले जाते हैं। तो जहाँ पे जो आध्यात्मिक धाम जो है उसको वैकुंठा बोलते हैं। वैकुंठा का मतलब जहाँ रहता है जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी आपको तकलीफ नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। हम देखते हैं ना, यहाँ पे अभी चिंता, अभी मान लीजिए क्लास भी कोई अटेंड कर रहे हैं, सोच रहे होंगे अरे इसके बाद क्या खाना बनाना है, खाना भी तो खाना है ना, बच्चे को कल स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है। तो देखिए हमेशा जो हमारे मन के अंदर जो है ना संशय चिंता रहती है, क्या करना है नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम आता है तो वहां पे जो रहता है व्यक्ति को जो है कोई भी चीज की चिंता नहीं रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि अंत में जो है वो मेरे धाम में आएगा, और इस फिर भौतिक जगत में जो है कभी भी व्यक्ति जो है जन्म यहाँ पे नहीं लेगा। तो आप सभी ने हिमालय का नाम सुना होगा। तो हिमालय जो है, हिम, अगर हिमालय को दो भाग में विभाजित करिए तो एक होते हैं हिम और एक होता है आलया। तो आलय का अर्थात होता है जगह जहां पे रहते हैं। तो हिम क्या रहता है, हिम क्या करता है, मतलब जो बोलते हैं स्नो बोलते हैं इंग्लिश में, जो रहते हैं आइस जो रहता है, तो वो क्या करता है, आइस जो रहता है चारों तरफ जो बोलते हैं उस स्थान को कवर कर देता है, तो इसलिए उसको हिमालय कहते हैं। अब मान लीजिए आपको विद्या ग्रहण करनी है तो आप कहाँ जाइएगा, विद्या कहाँ मिलती है, विद्यालय में। तो विद्यालय को हम लोग स्कूल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। अब मान लीजिए हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो रोगग्रस्त अगर हम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस रोग को दूर करने के लिए हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। तो चिकित्सा कहाँ पे मिलती है, वो चिकित्सालय में मिलती है, हॉस्पिटल में। तो भगवान कर रहे हैं इसी तरह हर एक जगह का जो है एक जगह रहता है जहाँ पे जो है आप उसको जाके बोलते, बोल रहे भगवान यहाँ पे स्टैंप मार रहे हैं कि हम जिस भौतिक संसार में रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं, हे अर्जुन ये है दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान कर रहे हैं दुखालयम का मर्ताक है दुख का मतलब, और आलयम जहां पे इस भौतिक संसार में जो है आपको हमेशा जो है दुख ही मिलेगा। ये भगवान बोल रहे हैं आप कुछ समय के लिए खुश रहेंगे फिर जो है दुख आएंगे। और तो भगवान कह रहे हैं ये जो भौतिक संसार है दुखालम आशासतन, मतलब दुखों से पूरा भरा हुआ है। और क्या है, आशाश्वतम का अर्थात जो है ये जो है अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं। हम देख सकते हैं ना, हमारे माता पिता, उसके पूर्वज, दादा दादी, उसके पूर्वज, जो भी है, जो भी व्यक्ति आया, जो व्यक्ति कितना पावर से पावरफुल व्यक्ति ही क्यों नहीं आया, हिटलर आया, कितने व्यक्ति बोलते हैं ना कितने आए कितने गए, तो सारे के सारे जो है मृत्यु एक अटल सत्य है और सभी को जो है मृत्यु जरूर पानी है। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे भक्ति में रहता है, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो दुख आलम जो संसार जो है वहां जो है कभी भी व्यक्ति जो है वापर जो है आके यहाँ पे जन्म नहीं लेता। वो जो है मेरे धाम में जहाँ चले जाएगा जहाँ पे उसको कोई भी चिंता नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होगा। हम कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं हमारे हर एक साल जो है सरकार जो होती है रोड बनाती है। और जब सरकार जब रोड बनाती है तो फिर क्या होता है, बारिश का सीजन आती है तो फिर गड्ढे हो जाते हैं। तो उसी की तरह आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, अब मान लीजिए 100 मीटर के रेडियस में ही जो है अनेक गड्ढे भरे हैं, तो आपको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा। अब फिर जो है मान लीजिए 100 मीटर के बाद आपको जो है 50 मीटर का रोड अच्छा मिला तो आपको महसूस होगा बहुत अच्छा है। फिर 50 मीटर के बाद जो है फिर से गड्ढा आ जाएगी। तो हमारा जीवन भी जो है सुख और दुख से भरा हुआ है। लेकिन ज्यादातर देखेंगे जिस तरह जो सड़क पे गड्ढे रहते हैं, तो उसी तरह ज्यादातर जो है हर व्यक्ति जो है अपने पुनः कर्म के द्वारा जो है वो दुख ही भोगता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी दुख नहीं रह सकता है कभी भी, है यहाँ पे कोई भी सुख नहीं रह सकता, हमेशा जो है दुख में रहेगा। तो वास्तविक में जो हम जो दुख जो समझते हैं वो क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अगले श्लोक में बताते हैं कि वास्तविकता का जो है, जो वास्तव में जो है व्यक्ति को जो दुख जो आता है, जो कोई भी व्यक्ति इस चार दुख से जो है बच नहीं सकता। सभी ये चार व्यक्ति को जो है ये चार दुख का तो सामना जो है आज ना कल जो है सभी को करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कहते हैं। शिफाली माता जी आप पढ़ेंगे, हाथ उठाएं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आब्रह्मो नाथ लोकाः पुनः आवर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। आइए हम इस श्लोका को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोका समझा रहे हैं। श्लोका को समझने से पहले जो है ये हम चार पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में देख के बता सकते हैं ये क्या हो रहा है, कोई भी एक व्यक्ति जो आपको समझ में आता है, मृत्यु, कुछ भी सही है गलत नहीं है।
प्रभु जी किसी की मृत्यु हो गई है, ओके, जन्म हुआ और है, कोई? छोटा छोटा बच्चा ओके, जन्म हुआ है जन्म, किसी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। चलिए, मैं से एक एक पिक्चर से जाने वाले थे, माता जी ने एक बार में ही दे दिया। चलिए, समय बच गया। देखिए यहाँ पे ये सही है, आपने जैसे कहा कि एक माता ने जो है एक शिशु को जो है जन्म दिया है, गर्भ से जो है अपना जन्म दिया है। यहाँ दूसरे पिक्चर में जो है व्यक्ति जो है बुढ़ापा आया है। तीसरे में यहाँ पे देखिए व्यक्ति जो है बीमार पड़ा हुआ है, उसको जो है औषधि दी जा रही है कि वो ठीक हो सके। चौथा में देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है इस शरीर को त्याग दिया है। तो यहाँ पे इस शरीर को त्यागने के बाद जो सारे व्यक्ति जो घर के सदस्य जो हैं वास्तव में यहाँ पे रो रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आ ब्रह्मा भुवन लोका। अब देखिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए भगवान जो सृष्टि की किस तरह से रचना करते हैं। तो भगवान के गर्भ से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं इस भौतिक संसार जो है, हम यहाँ पे कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं भूवर लोका, जहाँ पे हमारी पृथ्वी, हम यहाँ पर हैं। इसको मिडिल प्लैनेट बोलते हैं। ऊपर के छह लोक हैं, नीचे के लोक हैं, तो इसको टोटल मिला के 14 लोक बोलते हैं, जो है ब्रह्मा जी बनाते हैं, भगवान के निर्देशक में बनाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनर्अवतीर्णो अर्जुना माम उपेते तु कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे उच्च लोक जो है, जो ब्रह्मा का जी का जो लोक है, और सबसे निम्न जाति के नीचे का भी जो लोक जो है, जो बोलते हैं अतला वितला से आते हैं, पतातला जो आता है, अब पताला के नीचे जो है नरक होता है। ये 14 लोक से जो है परे आता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 14 लोक में आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे स्वर्ग लोक है, व्यक्ति बोलते हैं स्वर्ग लोक जाओ आप इंजॉय करोगे, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 14 लोक में आप कहीं पे भी अगर जाते हैं, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, कहीं पे भी जाओगे, तो वहां पे भगवान जो है ये चार चीज जो है, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीज से कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान फिर कहते हैं हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम आता है, तो वो बोल रहे हैं वापस जो है इस धरती पे कभी भी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ये चार चीज से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अब हमें इस धरती पे अगर कहीं पे भी हमें जन्म लेना है, तो हम कैसे आते हैं, ये चार चीज के द्वारा, हम जन्म के द्वारा आते हैं। अब देखिए हम वास्तव में जो होते हैं ना, जन्म और मृत्यु दो चीज है ना जिसको हम भूल जाते हैं। भगवान देखिए जन्म जो है, शास्त्र हमारा है श्रीमद् भागवतम में और गरुड़ पुराण में हमारे बताते हैं कि ये जो जन्म है वास्तव में कितनी तकलीफ वाली चीज है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे माता जी हैं, आप माता जी समझ सकते हैं कि आपको भी कितनी तकलीफ होती है। 9 महीना जब आप बच्चे को जो है पालते हैं, तो काफी ज्यादा तकलीफ जो है सहना पड़ता है, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं जो शास्त्र हमें बताता है कि बच्चे जो है कितना ज्यादा तकलीफ में रहता है। मैं जब छोटा था तो मुझे इतनी बड़ी जो है बैलून जो है काफी ज्यादा पसंद थे। तो मैं जब भी मेला जब घूमने जाता था, तो पापा है मुझे गिफ्ट दिला देते थे, जो जो साइज रहता था छोटा, हम लोग से भी बड़ा होता था। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी बैलून है जो हमारे आकार से भी बड़ी है। आप जो भी हाइट के हैं, जो भी साइज के हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो एक बड़ी सी बैलून है, आप उससे भी बड़े हैं, और उस बैलून के अंदर आप बंद हो गए हैं। और उस बैलून का जो ऊपर का पोर्शन जहां से हवा भरा जाता है, उस हवा को मैं इस तरह से पकड़ लिया हूं, आपको जो है सांस भी नहीं ले पाती। वो अवस्था होती है जब हम माँ के कोख में रहते हैं। ये समझ रहे हैं कितनी रहती है। अब वो अवस्था में आप सोचिए, जब माँ मुंह खोलती है तो बच्चा जो है सांस ले पाता है। बच्चा का जब माँ मुंह खोलती है तो लाइट जाती है, तो बच्चे कुछ थोड़ा देख पाता है, वरना जो है तो पूरा अंधेरा रहता है। अब मान लीजिए उस बैलून में जो है, जो व्यक्ति जो है, उसमें जो रहता है क्या भरा रहता है, खून पस जितने भी गंदगी है रहता है। जैसे मान लीजिए सुबह में हम समोसा खाएं, कितना मजा आता है, लेकिन सुबह सुबह जब हम मल त्यागने जाते हैं, तो बोलते हैं ना कितना गंदी महकती है। हम बोलते हैं कि अरे यार ये मैं ही खाया था क्या। तो वो जो पेट के अंदर इतना गंदगी, इतने कीड़े होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो होते हैं कीड़े होते हैं, जो बच्चे को जो है काटते रहते हैं। तो इतना तकलीफ होता है जब, जो बोलते हैं बच्चे जब रहते हैं माँ के गर्भ में रहते हैं। और तो और अवस्था जो रहते हैं, वो कहते हैं बच्चे जो रहता है ना उल्टा रहता है, उसके जो सिर जो रहते हैं नीचे रहते हैं, और पैर जो रहता है ऊपर। सपोज करिए आपके पैर पकड़ के ऐसे लटका दिए, सारे खून जो है माथा पे चढ़ जाते, इतनी तकलीफ होती है जो व्यक्ति जो रहता है जन्म जब लेने से पहले माँ के कोख में रहता है। माँ जो भी खाती है, तीता खाई तो बच्चा जो है छटपटा जाता है। तो इस तरह से शास्त्र हमें बताता है कि बच्चे जो रहता है काफी ज्यादा तकलीफ में रहता है। और वहां पे प्रार्थना भगवान से करता है, हे भगवान मैं ये नरक में आ गया हूँ, कृपया करके जो है मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे यहाँ से निकालिए, तो ही जो फिर जो मैं निकलूंगा, जैसे जो मैं हूँ आपका भक्ति करूंगा। और बच्चा जैसे माँ के गर्भ से निकलता है, तो 3 गुण के प्रभाव में आता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और बच्चा भूल जाता है
कि वास्तव में वो कौन है। डॉक्टर कैसे स्वागत करता है, बच्चे को पकड़ता है, उसके पीछे पुष्ट पे मारता है, अब बच्चा क्या करता है, वाह वाह वाह, सारे बच्चे जो हैं, सारे परिवार वाले ताली बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे, खुश हो जाते हैं, बच्चा जन्म लिया है। लेकिन वो वास्तव तो देखिए, हमें जो है इस धरती पे हम स्वागत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मार खा के आ रहे हैं, तो जन्म है। और बच्चा जो रहता है कुछ देर तक स्मरण रहता है कि वो कितना है तकलीफ में था, वो हमें बताता है, वह वह करके बताता है, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ आते। तो ये तकलीफ है जन्म की। फिर आते हैं मृत्यु पे। तो मृत्यु जो है, व्यक्ति को इस शरीर से इतनी आसक्ति होती है। हम कैसे समझ सकते हैं, जब लड़की जब शादी जब होती है उसकी, तो वो अपना घर को छोड़ना नहीं चाहती है, रोती है कि मैं कैसे रहूंगी। तो उसी तरह जो हमारा जो आत्मा है, जितने साल भी इस शरीर में रहता है, इसको त्यागना नहीं चाहता है। तो यमदूत जब आते हैं ना, हंटर लेके मारते हैं, इतने डरावरे होते हैं, शास्त्र में है, तो उसको देख के जो है डर जाते हैं। उसको देख के जब डरते हैं, तो फिर जो है आत्मा जो है निकलने नहीं आता, उसको प्रैक्टिस कराते हैं यमदूत जो है, उसको प्रैक्टिस कराते हैं, तब आत्मा जो है शरीर से निकलती है। इतना भयावनी तरह करते हैं, कहते हैं 50-40 हजार बिच्छू एक साथ एक जगह टाक काटे, उतना तकलीफ होता है। जो व्यक्ति जब मर गया, तो वो तो आके तो हमें बता नहीं सकता, भैया मेरे को इतना दर्द हुआ था। तो जब जन्म हुआ उस समय भी हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं, जब मृत्यु भी होगी उसको भी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन दो चीज जो है, जरा और व्याधि, तो जरा और व्याधि जो है भगवान जो है आपको महसूस करने देते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सकता वो कभी बीमार नहीं पड़ा, स्वस्थ हमेशा रहा। तो हमेशा जो रहते हैं, ये भगवान बता रहे हैं, जो ये जो भौतिक शरीर मतलब ये नश्वर है, इसकी जो है त्याग करना ही पड़ेगा आज ना कल जो है। तो कभी भी जो है बीमारी रहती ही रहती है, कभी भी जो है हम जितना कमाते नहीं है उतना ज्यादा हम वो उस पैसा को जो है हम हॉस्पिटल में फिर गवा देते हैं दवाई को ठीक होने में। लेकिन हमें समझना है कि मृत्यु जो है सभी को आएगा। और जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा भगवान को दिखाता है, भगवान दिखाते हैं कि ये जो शरीर जो है कितना जो है छोटा हमारा है, हमें कभी भी जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। आप जिस भी पोजीशन में हो, आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान में है, तो हमें अहंकार रहता है कि अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखें आपका भी बुढ़ापा आएगा, इसलिए जो है हमें अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए। जो भी बूढ़े लोग हैं उनके भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कल को होके आपका भी बुढ़ापा आएगा। और जब बुढ़ापा जब आता है ना, तो मैंने देखे हैं लोगों को बिछौना में ही, बेड में ही जो होते हैं ना, मल और मूत्र त्याग देते। तो आपको चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए कि उठा के बाथरूम तक ले जाके, तो व्यक्ति जो है वहां पे रोता है, बैठ के रोता है और कहता है कि मैंने पूरा जिंदगी जो है ऐसे ही बिता दिया और भगवान का जो है नाम नहीं लिया। तो वे भगवान कह रहे हैं कि आप 14 लोक में कहीं पे भी जाइए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जो है कोई भी व्यक्ति जो है छुटकारा नहीं पाए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो एक बार चाइना गए थे, तो शिला प्रभुपाद को कहता है कि हे शिला प्रभुपाद, आप जो है भारत में ही क्यों नहीं प्रचार करते, आप यहाँ पे आके क्यों करते हैं? मैंने सुना है भारत जो बड़ा पिछड़ा देश है, वहाँ पे सब लोग जो है डेली मर रहे हैं क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है मेडिकल। तो शिला प्रभुपाद जो बोलते हैं, आपने सही कहा, भारत जो है बहुत ही पिछड़ा है और बहुत ही गरीब है, लेकिन चाइना तो इतना अमीर है, चाइना तो इतना है, तो आपके देश में क्यों व्यक्ति जो है मर रहे हैं? यहाँ पे तो डेट तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जो मृत्यु जो है ये 100% सही है। कोई भी देश में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपकी मृत्यु जो है वो हमेशा ही आएगा। तो हम सभी जो है भगवान कर रहे हैं कि जो है मेरे धाम को प्राप्त करता है, फिर से जो बोलते हैं, वो कभी भी जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं फंसा। आइए हम देखते हैं भगवान आगे क्या कहते हैं। लता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपः सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपेति चाज्ञम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, लता माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे धाम आते हो तो फिर क्या रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जन्मा मृत्यु वरा व्याधि से जो चक्र से जो नहीं रहेगा। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो इस पथ पर अग्रसर होता है, भक्ति के पार्थ में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि भक्ति में आएंगे तो सारी चीज छूट जाता है, कुछ भी चीज और नहीं करते, सिर्फ भगवान की भक्ति करना पड़ता है। नहीं, भगवान बता रहे हैं कि जो भी भक्ति वर्ग मार्ग में स्वीकार करता है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कोई भी चीज से जो होता है वंचित नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए,
आहुति कर रहे हैं, भगवान के यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्राह्मण जो है, जो बच्चे को जो है शास्त्र अध्ययन करा रहे हैं। तो बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो भी पुण्य मिलता है व्यक्ति को, अगर भक्ति के पद में रहते हैं, तो भक्ति के पद में रहने जो शास्त्र अध्ययन करने से जो आपको पुण्य मिलता है, वेद अध्ययन करते हैं या फिर तपस्या करते हैं, ये जो यज्ञ भी है आपको क्या करता है, भूखे रह के वहां पे भगवान के प्रति यज्ञ करते हैं। फिर यहाँ पे ये तपस्या रहते हैं। यहाँ पे देखिए हिरण्यकशिपु की कभी बाद में बताऊंगा कहानी है, देखिए 60,000 साल तक जो है भगवान को प्रश्न करने के लिए तपस्या करते हैं। या फिर कहते हैं आप दान करते हैं, कोई भी ब्राह्मण या किसी भी व्यक्ति को है दान करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अलग दार्शनिक सकाम कर्म करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करते हैं, जो प्राप्त होने वाले जो फल से जो रहता है, ये सारे का फल जो है आपके बैग में ऑलरेडी डाल दिया जाता है, क्योंकि आप जो है भक्ति कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं एकमात्र भक्ति करके ही समस्त फलों को जो है प्राप्ति किया जा सकता है। और जब बोलते हैं ये सब जब पुण्य मिलेगा, तो और फिर क्या रहेगा, भगवान कह रहे हैं कि जब बोलते हैं इस तरह से भक्ति कोई व्यक्ति करते रहता है, तो फिर क्या कहते हैं, भगवान के जो है परम धाम जो है, वो इस शरीर को त्याग के जो है भगवान के बोलते हैं धाम चले जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर फलों से कोई भी वंचित नहीं रहता, इसलिए जो है भक्ति जो है हम सभी जो है हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें जो है भक्ति करना चाहिए। आइए हम देखते हैं आगे। तो बोलते हैं कृष्ण चेतना में संलग्न होने से एक ही झटके में जीवन के सभी अनुष्ठानों और आदेशों को पार किया जा सकता है। तो आप जब भक्ति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज का जो है परित्याग करना पड़ता है, आपको कोई चीज का जो छूटना पड़ता है। जो भी फल है, जितने भी जीवन में जितने अनुष्ठान हैं, यज्ञ होते हैं या ये होते हैं, सारे का सारा जो है आपको सारी चीज मिल जाती है जब व्यक्ति जो है कृष्णा भावना अमृत में रहता है। जो भी रिचुअल्स रहता है, जो भी रहता है, बोलते हैं एक झटके में आपको जो है सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो है एक बहुत अच्छा कहानी है अजामिला के बारे में। तो अजामिला के बारे में जो है हम जो है कहानी सुनते हैं। अजामिला जो है ये श्रीमद् भागवतम में कथन आती है कि आज का जो अध्याय जो है, जिसमें हम देखते हैं कि अंत में जो है हमें जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो हम अजामिला के कहानी से हम क्या सीख सकते हैं जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, और देखते हैं कि भक्ति कितना ही जो है उच्च श्रेणी का होता है। तो अजामिला जो है, यहाँ पे जो व्यक्ति जो है एक ब्राह्मण रहता है, और अजामिला जो है उसके पिता भी जो है वो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है। और बचपन से ही जो ये युवक जो रहता है, जैसे माता पिता सिखाते हैं उस तरह से वो सीखता है। अब भगवान की जो है वो पूजा करते रहता है। देखते हैं ब्राह्मण रहता है, जनेऊ पहनते हैं, मंत्र चारण करते हैं, भगवान के लिए रहता है। तो ये धीरे धीरे जो बचपन से लेके 20-25 साल तक जो है ब्रह्मचार्य का पालन करता है, और भगवान की भक्ति में करते रहता है। तो जैसे ये बड़ा हुआ, तो भगवान की सेवा करने के लिए है ना, फूल की आवश्यकता होती है। तो वो क्या कहते हैं, जंगल से, बगल के जंगल से ना फूल तोड़ने जाता है। तो इसी तरह जो है उनका डेली जो है वो नित्यम सेवा रहता था, फूल तोड़ के लाता था अपने माँ बाप को, और अब खुद भी जो है भगवान के ऊपर चढ़ाता था। तो ये जो अजामिला था, तो एक बार ऐसे जा रहा था, तो देखा एक युवती और एक युवक जो है जंगल में, झाड़ी में जो है कुछ अभद्र प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और अजामिला जो है वो जो दृश्य जो रहता है उसको देख लेता है, और दृश्य देखने के बाद जो है फूल तोड़ के जो है वो वापस चले जाता है। और उसके मन के मस्तिष्क में रहते हैं ना ये दृश्य जो है, बार बार वो जो है सोचते रहता है, अच्छा एक लड़का और एक लड़की जो वहां पे मिले थे। फिर दूसरे दिन जाता है, फिर से देखता है कि वो लड़का लड़की जो है फिर से वहां पे हैं, और वो जो है आलिंगन कर रहे हैं। अजामिला फिर से फूल तोड़ के चले जाता है, और जो है वो व्यक्ति जो है अजामिला जो है वो सोचते रहता है, इसके बारे में चिंतन करते रहता है। और फिर जब तीसरा दिन, चौथा दिन ऐसे जाता है, तो डेली देखते हैं, और ये जो है एक दिन जब जाता है तो देखता है बस वहां पे स्त्री है, वो जो पुरुष है वहां पे आया नहीं है। और फिर जो अजामिला जो है देखता है ये जो स्त्री जो है वो रो रही है, तो और वहां पे पुरुष नहीं आया। तो फिर अजामिला जो है वो स्त्री के पास जाता है और कहता है, हे कन्या, आप रो क्यों रहे हैं? तो फिर वो बताती है कि मैं वास्तविक से मैं एक वेश्या हूँ, और मैं जिस पे भरोसा किए तो उसने जो है मुझ पे विश्वासघात किया। और जो है तो फिर अजामिला को है दया आ जाते, इंद्र तृप्ति की कामना होती है। और फिर जो है अजामिला बताया, आप घबराओ मत, अब जो है मैं आपका जो हूँ ध्यान रखूंगा। तो बोल ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर बोलता है कि आपके भी तो घर में आपके माता पिता होंगे। और तो बोलता है हाँ, माता पिता भी हैं, पिछले साल ही मेरा जो है शादी भी हुआ है, और बच्चे भी हैं। तो बोलता है फिर उनका क्या होगा? तो बोलता है तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भी जो हूँ अपना लूंगा। फिर जो ये जो ब्राह्मण है, ये इनसे जो है शादी करके जो है कहते हैं अपने घर जो है ले जाता है। और जैसे इसको जो घर ले जाता है, तो फिर घर ले जाने के बाद जो है घर में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाता है।
अब जो स्त्री के भी जो कुछ डिमांड रहते हैं उसको पूरा करने के लिए जो अजामिला के पास धन नहीं रहता, तो फिर जो है अपने घर से जो अपने माँ बाप को भी निकाल देता है, और उसके जो पहले के जो बीवी थे और जो बच्चे थे उनको भी घर से निकाल देता है। अब इसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो अजामिला जो है फिर क्या करता है, धन की तो आवश्यकता पड़ेगी घर चलाने के लिए। तो ये व्यक्ति जो है फिर क्या करता है, चोरी करने लगता है, चमारी करने लगता है और डांका डालने लगता है, लोगों की हत्या करने लगता है, नशे पान का ये लेने लगता है। और इस तरह से जो अजम मिला जो है सारी जरूरतें जो है स्त्री की पूरा करता है, और पूरा करते करते अपना जीवन जो है व्यापन करने लगता है, व्यापन करने लगता है। कहते हैं शास्त्र में जब ये 70-80 साल का आयु का जब होता है तो इससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो जब पुत्र उत्पन्न होता है तो देखिए 80 साल में भी जो है ये जो काम वासना व्यक्ति के अंदर रहता है वो कम नहीं होता है। तो उस समय में आप देखिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय में भी जो उत्तेजित थे, और फिर जो है उससे जो है स्त्री से जो है 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जो अंतिम जो पुत्र रहता है वो 10वां पुत्र रहता है 70 या 80 साल में होता है। और फिर जो है अजामिला जो है घर से बाहर गया रहता है। और फिर जो है ये साधु लोग जो रहते हैं भ्रमण करते रहते हैं ना, तो साधु फिर आते हैं एक बार घर से उनके क्रॉस करते रहते हैं, बोलते हैं भिक्षाम देही। तो जो स्त्री रहती है तो फिर वहां पे उसको प्रणाम करती है और बोलती है कि हमारे घर में एक पुत्र जन्मा है, और जब घर आए ही हैं तो फिर इस बच्चे का नामकरण क्या रखना चाहिए, इस बच्चे का नाम क्या रखना है। तो ये साधु संत जो पुरुष जो रहते हैं बोलते हैं इस बच्चे का नाम है नारायण रख दो। तो फिर जो है अजामिला आता है, बोलता है अब धर्मपत्नी का बात को काट नहीं सकता है, क्योंकि उस रहे तो बोला है, नारायण नाम रख दिए। तो अब ये जो है बच्चे के साथ खेलते रहते हैं, बच्चे जो है इसी तरह बड़ा हो जाता है, 4 साल 5 साल हो जाता है। और फिर जो है बच्चे के साथ खेलते रहते हैं, बोलते हैं नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। इस तरह से जो अजामिला जो है बच्चे के साथ खेलते रहता है, और इस तरह से पूरा जिंदगी जो है सब कुछ भूल के जो है अपने जिंदगी में मस्त होके जो है करते रहता है। तो फिर उसके बाद जो है अजामिला फिर एक बार होता है बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, और फिर देखता है अचानक एकदम भयावने शरीर वाले व्यक्ति को वो जो है जब सोया हुआ रहता है वो वहां पे देखता है, एकदम बोलते हैं ना बहुत विचित्र तरह का एकदम व्यक्ति रहता है, एकदम डरावने लंबे लंबे बाल, एकदम शास्त्र में गरुड़ पुराण में मेंशन है ये जो रहते हैं ये वास्तव में 3 दूत आते हैं जिनका नाम यमदूत रहता है। तो व्यक्ति जब रहते हैं ना 3 दूत क्यों आते हैं, तो व्यक्ति जो मन से कर्म करता है, जो वाचन से कर्म करता है और जो शरीर से कर्म करते हैं, तो ये 3 यमदूत जो आते हैं। और कहते हैं ये बहुत डरावने रहते हैं, जस्ट मृत्यु के पहले जो रहते हैं ना ये आते हैं, क्योंकि आत्मा जो रहता है ना वो शरीर से निकलना नहीं चाहता, उसको वेतन देते हैं। तो आपने कभी कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को या हॉस्पिटल में भी देखा होगा मरने से पहले चिल्लाता है भाग जाओ भाग जाओ, ऐसे ऐसे चिल्लाता है, और बहुत बहुत ही ज्यादा डरे रहता है। तो वो ये अजामिला जो रहता है ना उसी तरह यमदूत को देख रहे थे, और इतना भयानक डरावने होते हैं वो कि उसका स्मरण नहीं करता था। और इस स्मरण से ये डर से जो है ये जो अजामिला जो है उसका आत्मा को जब निकाल ही रहे थे तो वो चिल्ला अजामिला जो चिल्लाने लगता है नारायण नारायण नारायण। तो अजामिला इस तरह से जब चिल्लाता है वो वास्तव में जो है अपने बेटा को बचा रहा था, क्योंकि अपने बेटा से उसको लगा रहता है और बोलता है बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ, किंतु उसका नाम जो है नारायण रहता है, उसको बुलाते हैं। उसी समय जो है यमदूत जो रहते हैं, यमदूत का शास्त्र में जो बोलते हैं यमदूत को जो है एकदम ऐसे डरने लगते हैं, बोलते हैं बहुत ही आकाशमय जो होता है एकदम दृष्टि हो जाता है। तो विष्णु दूत जो रहते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। अब विष्णु दूत जो रहते हैं शास्त्र में मेंशन है चतुर्भुजा फॉर्म रहते हैं, एकदम श्वेत रंग के रहते हैं, बहुत चमकते रहते हैं। और वहां पे जो है व्यक्ति विष्णुदूत आते हैं और विष्णुदूत कहते हैं कि हे विष्णुदूत हे यमदूत, तुम यहाँ पे इस सब को जो है तुम छोड़ दो, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो यमदूत जो है यमदूत में फिर उसमें वार्तालाप होता है, बोलते नहीं ये जो है ये व्यक्ति जो है यम नरक जाएगा, इसने जो है पूरा जीवन जो है सिर्फ गंदे काम ही किया है। तो बोलता है कैसे गंदे काम किया है, तो पूरा जो है यमदूत जो रहते पूरा गिनती दिखाते हैं, ये देखो हमारे महाराज ने भेजा है यमराज ने कि इसने ऐसा ऐसा गंद किया, इसको जो है नरक ले जाने के बदले। तो वे बोलते हैं कि हमारे प्रभु ने जो है इसे कहा है कि इसे जो है विष्णु लोक ले आओ, इसे जो है हमारे गोलोक वृंदावन धाम ले आओ। तो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, बोलता है इन्हें इसने जो है भगवान का जो है नाम बुलाया है, नारायण बुलाया है, इसलिए जो भगवान ने जो है हमें जो है यहाँ पे भेजा है कि हमें जो है इसे लेके आओ। तो भगवान जो यहाँ पे इस तरह से जो है यमदूत विष्णुदूत जो रहते हैं यमदूत को जो है भगा देते हैं, और फिर जो है विष्णुदूत जो है
एक सुनहरा सा शास्त्र में मेंशन है, जब भी व्यक्ति जो है भगवान के धाम जाता है तो एक जो बोलते हैं ना, जैसे हम एरोप्लेन हवाई जहाज में चढ़ते हैं, तो इसी तरह से स्वर्ण कलर का जो रहता है, स्वर्ण से मुक्त जो रहता है हवाई जहाज आते हैं, विष्णु दूत लेते हैं, व्यक्ति को जो है बैठाते हैं और भगवान के जो है धाम ले जाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, फिर जो है अजामिला को फिर तुरंत होश आता है कि ये जो है भगवान की कृपा से जो है मुझे बचाया है। तो फिर जो है थोड़ा सा समय उसे मिलता है और जो है अजामिला जो है भगवान का स्मरण करता है। उसे महसूस होता है कि किस तरह जो है मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, तो वो जो है सभी परिवार के साथ जो है भगवान का नाम लेता है। कुछ समय के बाद जो है फिर से विष्णु दूत आते हैं और अजामिला को जो है अपने धाम ले जाते हैं। तो बोलते हैं मात्र जो है अजामिला जो कितना ही पापी था, कितना ही निर्दयी था, कोई भी ऐसा काम था जो अजामिला जो है किया नहीं था, मात्र जो है भगवान का अंत काले माचा दिव्यम, भगवान बोलते हैं अंत काल में जो है उन्होंने नारायण का नाम लिया और वो जो है भगवान के धाम वैकुंठ धाम जो होता है चले गए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है सभी के आपके हृदय में, अगर एक ये जो प्रश्न आया होगा, क्या होता है यदि कोई भक्त मृत्यु के समय जो है कृष्ण को याद नहीं कर सकता है? तो ये है वराह पुराण में जो है मेंशन है। तो मैं निवेदन करूंगा, कौन नहीं पढ़े हैं अभी तक? लता माता जी आप पढ़ लिए, जी ईशा प्रभु माता जी, जी भी मैं पढ़ लिए। पढ़ूं? जी पवन प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कताद्रिदोषेण मंदभक्तो न च स्मृते अहम स्मरामि मद्यकंत नयामि परमा गतमि। यदि वतारी दोष के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसका स्मरण कर उस परम गति प्राप्त करवाता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो है वराह पुराण में बताते हैं और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जब हमारा शरीर जब स्वस्थ नहीं रहता है ना, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। हम जब बीमार पड़ जाएं, जब फीवर हो जाता है ना, तो आप अपना शरीर को हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, कोई काम नहीं करते थे। उस समय भगवान का नाम लेना तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, जब हमारा शरीर जब स्वस्थ नहीं रहता है। और अंत में जब हम इस शरीर को जब हम त्यागते हैं, तो बोलते हैं शरीर के अंदर इतना तकलीफ होती है, इतने सारे क्रियाएं होते हैं, तो भगवान का स्मरण करना उस समय हम सब भूल जाते हैं। जो चीज याद आता है जो पूरी जिंदगी भर की है। तो बोलते हैं इस समय अगर हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, तो हे भगवान उस समय क्या होगा? तो वराह पुराण में बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि पूरा जिंदगी कोई व्यक्ति जो है किसी कारण मृत्यु के समय जो है मेरा भक्त स्मरण नहीं कर पाता है, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आके जो है ना किसी कारण के कारण जो है मैं उस भक्त को जो है और याद दिलाता हूँ, और वो जो है मेरा नाम ले पाता है और मेरे धाम जो है जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं, पूरा जीवन आप अच्छे से भक्ति करते हैं, तपस्या जो भी करते हैं, तो फिर क्या रहेगा? भगवान मेक श्योर करते हैं कि अंत में जो है आपको जो है नारायण को जैसे याद आया, कोई ना कोई नाम कहते हैं अजामिला को जैसे याद आया, तो भगवान भी जो है कहीं ना कहीं आपको याद दिला देंगे, कोई आपको भक्त को याद दिलाएंगे। तो इसलिए कहते हैं जब भी हमारे परिवारजन जो रहेंगे, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो या कोई भी हो, जब भी हमें महसूस हो कि वो जा सकता है, या हमें तो पता नहीं है वास्तविक में कि कब जाएगा, तो उनके लिए जो है हमें हरि नाम करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे फिर क्या होगा? वो सुन के जो है वो भगवान के धाम चल जाते। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का एक बार भी नाम लेता है, तो भगवान जो उसको छोड़ते नहीं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो पूरा जीवन जो है भक्ति करता है, तो भगवान जो है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैं जो हूँ ऐसे भक्तों को है कभी भी छोड़ता नहीं है। तो अभी मैं रिकैप करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा कहानी भी और सुनाऊंगा। तो हमने आज जो देखा कि किस तरह से जो है भगवान को जब हम स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, तो क्या रहेंगे? हम भगवान के धाम जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति जो है जो भाव रखेगा मृत्यु के समय, वही शरीर जो है जो है नेक्स्ट जन्म में वो पाता है। फिर देखते हैं भगवान के बारे में किस तरह से करते हैं। हम अगर उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में करते हैं, तो उनके धाम जो है प्राप्त करते हैं। क्या है उनके धाम? क्या है? गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ है, जहाँ पे आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा भगवान के धाम जाने से। और फिर हमने देखा कि किस तरह से दोस्त जो है, जो इस भौतिक संसार जो है यहाँ पे क्या है, ये अस्थाई है, दुखालम आशाशतम में बोलते हैं दुख से ही भरा है। और ये चार प्रकार का कौन सा दुख है? ये चार प्रकार का है जन्मा, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो इस दुख से जो कोई भी व्यक्ति जो है
बच नहीं सकता। बाकी जो दुख रहते हैं व्यक्ति के विशेष विशेष कर्म के अनुसार रहते हैं, लेकिन ये जो चार दुख है बोलते हैं ब्रह्मा जी का ऊंचा लोक से लेके नीचे का तक, जो ब्रह्मा जी से एकदम उच्च प्राणी हुए या छोटे सा जीव जो चींटी भी जो होता है, ये चार दुख से जो है बच नहीं सकता। और फिर जो भगवान आगे बोलते हैं कि परम धाम की प्राप्ति के लिए भक्ति में हमें जो है सेवा करना पड़ेगा। हम जो बोलते हैं ना सेवा करता है तब जो रहेगा। और ये जो है हम देखें एक भक्त के बताते हैं कि भक्ति से जो है किस तरह से नवदा भक्ति, हम जब आगे कल कल या परसों हम चर्चा करें कि नवदा भक्ति क्या है, कि इस तरह से भक्ति अगर हम करते हैं तो किस तरह हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। अगर हम अंत के समय में अगर हम याद नहीं भी करते हैं तो भगवान जो है किस तरह से हमें याद करते हैं। अब संकीर्तन नाम ये जो है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। मैं देखता हूँ मोनिका माता जी। हाँ नो। जी प्रभु जी। जन नामधेय मुनि वृंद गे हे जन रजन्याय परम अक्षराकृते त्वम अनादराद्रि अपि मानग उदितं निखिलोग्र तापम पटलीं विलुप्तिसि। हे हरि या नाम धन्यवाद माता हे जी। माता जी सरोज माता जी भी पढ़ना चाह रहे थे, सरोज प्रभु, उनको भी मौका देते हैं। आप श्लोक पढ़ लिए, वो मीनिंग पढ़ लेंगे, ठीक है? जी प्रभु जी। जी धन्यवाद मोनिका माता जी। सरोज प्रभु जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हे कृष्ण हरि प्रभु। नाम हे, हे हरि नाम है, हे ऋषियों द्वारा गाए गए नाम, ये पारलौकिक शब्द जो लोगों को आनंद देते हैं। भले ही आप केवल एक बार बोले जाए और भले ही आप एक बार असमंजस रूप से बोले जाए, आप एक बार में छवि के कई कठोर कृष्णों को दूर करते हैं, हरे कृष्ण, धन्यवाद कष्टों को प्रभु। दूर करते हैं। तो ये कृष्ण नामस्तक में बोलते बोलते ये जो हरि नाम जो है, जो हम जो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो बोलते हैं ये जो बोलते हैं अनेक अनेक हरि नाम जो है कई कई ऋषियों द्वारा जो है कई कई युग से जो गाया गया है। और ये जो बोलते हैं ये जो नाम जो है, ये तीन अक्षर जो नाम जो है, जो बोलते हैं व्यक्ति के रूप में जो है आनंदमय ला देता है। बोलते हैं यार ये जो नाम जो है भले ही केवल एक बार भी कोई व्यक्ति हरे कृष्णा क्यों ना बोल देता, भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। और फिर दूसरा तरफ जो बोलता है भले ही कोई जो है उपहास करके ही क्यों नहीं बोलता है, बोलता है अरे तुम क्या करते हो, दिन रात माला जपते रहते हो, हरे कृष्णा वाले हो तुम लोग, क्या करते रहते हो। तो अगर कोई उपहास भी करता है तो आप सोचिए आप कितना धन्यवान है कि आपके लिए आपके माध्यम से वो व्यक्ति जो है नाम जप रहा है। भले ही उपहास ही कर रहा है, आप मजाक ही क्यों ना उड़ा रहा है, तो लेकिन बोलते हैं अगर अपमान से भी अगर नाम जो अगर लेता है, एक बार भी अगर कोई ले लेता है, तो बोलते हैं वो सारे कष्टों से जो दूर हो जाता है, सारे उसके जो कर्म रह जाते हैं नाश हो जाता है, और वो भगवान के जो है धाम जा सकता है। तो बोलते हैं कि इवन जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति बोलता है अरे तुम क्या राम नाम लेते रहते हो, कि ये तो राम नहीं है ये हराम है, तो अगर कोई व्यक्ति हराम भी बोलता है तो उसका भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो बोलता है हराम 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 करेगा तो वो भी जो है राम अक्षर ही आता है। तो बोलते हैं कोई व्यक्ति जो अपमानजनक से बोलता है या उपहास करता है तो उसमें भी सोचिए भगवान उसको जो है भूलते नहीं है, उसमें उससे लेते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो मेरा नाम ले रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेता है और पूरे जीवन जो है भगवान की भक्ति करता है, अपना कर्म करते रहता है और भक्ति करते रहता है, तो भगवान उसको कैसे भूल सकते हैं। तो हम जो है इस भौतिक संसार से जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको काट के जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हम जो है जस्ट अभी 1 मिनट बाद जो है ये जो है पवित्र नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका जो है उच्चारण जो है 108 बार जो है हम सभी जो है माला पे करेंगे। तो आप सभी जो है भक्त जो है अपने अपने माला ले सकते हैं। हम जो है हरे कृष्णा महामंत्र का भी जो है उच्चारण करेंगे और इस उच्चारण से आपके सभी जो भी पाप है नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से भगवान जो है खुश होते हैं और आप जो है भगवान के धाम जो है जा सकते हैं इसी जीवन में। तो जो भी व्यक्ति जो है 12 दिन जो है गीता ज्ञान को अटेंड किया है तो उसको जो है एट द एंड में 18 दिन के बाद जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का। और ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ सारे के सारा ज्ञान जो है भगवत गीता में यथारूप में जो है ऑलरेडी है। आप इसको अपने जीवन में अपनाएं, डेली पढ़िए। आपके पास नहीं है तो ये कॉपी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन में लेके जो पढ़िए। तो भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एड्रेस है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर। और कभी बैंगलोर आते हैं तो कृपया यहाँ पे मंदिर में आइए, भगवान के दर्शन लीजिए, आचुर्य घर के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भक्तों का संग लीजिए और प्रसादम लेके जो है आप घर जा सकते हैं। तो किसी का भी प्रश्न उत्तर है हम अंतिम में लेंगे।
और बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है अभी एक राउंड जो है सारे भक्त जो है चैंटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हमें जो है करना चाहिए। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। कृपया करके मुझे बताइए जब आपको स्क्रीन दिखेगी और आप अगर आवाज सुन पाते हैं तो। आ गया। ओके, धन्यवाद। ओके, मैं अपना आपको हटाता हूँ यहाँ से। मैं प्ले कर रहा हूँ तो बताइए अगर आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी ओके, तो आप सभी से निवेदन है, आप अपने अपने माला निकाल दिए। माला पे कैसे जपना है मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सभी जो है अगर पॉसिबल हो सके तो अपने अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य 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 प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंदा। श्रीवासादि गौर भक्ति श्री वृंदा। गौर भक्तवृंदा। तो हम स्टार्ट करें, एक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।